हेलो डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो जैसे नाम से ही पता लग रहा है, इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिसिटी, केमिस्ट्री मीन्स केमिकल रिएक्शंस। तो यहाँ हम देखेंगे कुछ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जिनके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, और कुछ नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन जिनको करने के लिए क्या यूज़ होती है, इलेक्ट्रिसिटी। तो बेसिकली ये इसका कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। अगर हम बात करें इस चैप्टर की, तो यहाँ हम सेल्स के बारे में पढ़ेंगे, यहाँ हम बैटरीज के बारे में पढ़ेंगे, इसके अलावा कुछ टर्म्स हैं हमारे पास, कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टिविटी, उनको डिस्कस करेंगे। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को समझते हैं। तो प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। तो जो इलेक्ट्रिसिटी है वो जनरेट होती है किसके थ्रू? स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस के थ्रू। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जो कंटिन्यूस होती रहती हैं। एंड यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू ब्रिंग अबाउट नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन। और इस इलेक्ट्रिसिटी को हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं? उन रिएक्शंस में जो कि अपने आप नहीं होती, मतलब जो क्या होती है, नॉन स्पॉन्टेनियस इन नेचर। कैसे? देखो, अगर हम प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल की बात करें, हम NaCl लें, सॉल्यूशन NaCl, और उसमें हम इलेक्ट्रिसिटी पास करें, तो क्या होता है, वहाँ पर आयंस क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, और फाइनली हमें क्या मिल जाता है, सोडियम अलग मिल जाता है और क्लोराइन अलग हो जाती है। तो वहाँ पर ये यूज़ होता है। अगर हमने पहले टॉपिक की बात करें, तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ये एक डिवाइस होती है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करती है। तो अगर हम टाइप्स की बात करें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स की, तो दीज आर ऑफ टू टाइप, इलेक्ट्रोलिटिक सेल एंड गैल्वेनिक सेल। इसको हम वोल्टाइक सेल भी बोलते हैं। तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल की बात करें, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो किस में चेंज होती है? केमिकल एनर्जी में। यहाँ जो रिएक्शंस होती हैं वो नॉन स्पॉन्टेनियस होती हैं, और एनोड जो होता है पॉजिटिव होता है, कैथोड कैसा होता है, नेगेटिव। हमें पता है 2 इलेक्ट्रोड होते हैं सेल में, तो ये पॉजिटिव होगा और कैथोड हो जाएगा नेगेटिव। गैल्वेनिक की बात करें, तो केमिकल एनर्जी यहाँ पर किस में चेंज होती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ये जो केमिकल एनर्जी है बाय द रिएक्शंस प्रोड्यूस होती है, और उससे हमारी क्या कन्वर्ट होती है, और उससे क्या जनरेट होती है? इलेक्ट्रिसिटी, करंट जनरेट होता है। तो यहाँ पर कौन सी रिएक्शंस होती हैं? स्पॉन्टेनियस किस फॉर्म में? रिडॉक्स रिएक्शंस की फॉर्म में, इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का गेन और लॉस जो भी रहेगा यहाँ पर हम वो पढ़ते हैं। एनोड यहाँ पर रहेगा नेगेटिव, और कैथोड क्या हो जाएगा यहाँ पर? पॉजिटिव। ओके, अब गैल्वेनिक सेल को डिस्कस करें। इसका एग्जांपल है डैनियल सेल। तो देखो, ये हमारे पास 2 बीकर हैं, जिंक सल्फेट है एक में कॉपर सल्फेट है। जिंक सल्फेट में जिंक की इलेक्ट्रोड है, कॉपर सल्फेट में कॉपर की इलेक्ट्रोड है। ये हमारा एनोड है, नेगेटिव साइन होता है, और ये हमारा क्या है, कैथोड, पॉजिटिव साइन है। इसको हमने वोल्ट मीटर से कनेक्ट किया हुआ है, और अंदर हमने इन्वर्टेड यू ट्यूब कनेक्ट की हुई है, जिसे हम बोलते हैं सोल्ट ब्रिज। ये सोल्ट ब्रिज के अंदर क्या होता है, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। ये KCl भी हो सकता है, KNO3 भी हो सकता है, और NH4Cl भी हो सकता है। अब यहाँ पर एक बात याद रखनी है कि अगर हम एनोड की बात करें, तो एनोड पर हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, और कैथोड पर हमेशा क्या होता है, रिडक्शन। मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन किधर होगा, एनोड साइड, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन किधर होगा, कैथोड साइड। ये हमेशा ध्यान रखें। अब अगर हम बात करें जिंक और कॉपर की, तो हमें पता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो जिंक होता है वो मोर रिएक्टिव होता है कॉपर से। इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ईजिली लूज कर सकता है। इसका मतलब इसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये ईजिली क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज। तो ऑक्सीडाइज होने से हम जिंक को क्या बना सकते हैं ईजिली, एनोड। ठीक है, और कॉपर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, कैथोड। तो एनोड पे तो हो जाएगा ऑक्सीडेशन, और कैथोड पे क्या हो जाएगा, रिडक्शन। सिंपल। ओके, अब देखो बात करें हम एनोड की, तो एनोड पर रिएक्शन क्या होती है, जिंक सॉलिड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जिंक 2 प्लस एक्वस में, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर लूज होंगे। इसके बाद जो कैथोड होगा, कैथोड पर ये कॉपर 2 प्लस है, ये 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉपर सॉलिड में। ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं यूज़ ऑफ सॉल्ट ब्रिज की। तो देखो, पहला तो यही है रोल सॉल्ट ब्रिज का कि ये इनर सर्किट को क्या करता है, कंप्लीट। विदाउट सॉल्ट ब्रिज हमारा सेल कंप्लीट नहीं माना जाएगा, ना ही सेल वर्क करेगा। तो ये तभी वर्क करता है, तभी करंट जनरेट होता है, जब इसमें सॉल्ट ब्रिज कनेक्ट होता है। इसके अलावा ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करके रखता है इन बोथ कंपार्टमेंट, प्रोवाइडिंग अ पॉजिटिवली चार्ज आयन। इसका क्या मतलब है, देखो यहाँ पर जो जिंक है वो Zn2 पॉजिटिव की फॉर्म में सॉल्यूशन में जाता रहता है। इसका मतलब यहाँ पर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, इंक्रीज होगा, और यहाँ पर जो कॉपर है ये यहाँ पर डिपॉजिट होता है, तो यहाँ पर सल्फेट आयन रह जाता है, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। तो यहाँ पे एक पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाता है, डेवलप हो जाता है। इसको बैलेंस करने के लिए जो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट होता है सोल्ट ब्रिज में, सपोज हमने KCl लिया, तो K पॉजिटिव कहाँ जाएगा, इस साइड।
ठीक है, क्योंकि इधर क्या हो रहा है, नेगेटिव चार्ज डेवलप हो रहे हैं, तो ये तो इधर चला जाएगा और Cl किधर चला जाएगा, दिस साइड, क्योंकि इधर क्या डेवलप हो रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज। तो इससे क्या होता है कि हमारा जो चार्ज है सॉल्यूशन का वो दोनों तरफ क्या रहता है, बैलेंस रहता है। तो ये रोल होता है सोल्ट ब्रिज का। ठीक है, अगर हम एनोड की हाफ रिएक्शन बात करें, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन की और रिडक्शन हाफ रिएक्शन की और नेट सेल रिएक्शन की, तो देखो एनोड पर जो रिएक्शन होती है उसको हम ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन बोलते हैं। तो देखो Zn सॉलिड से Zn 2 प्लस एक्वस में जाएगा बाय लॉसिंग 2 इलेक्ट्रॉन, और कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन लेके किस में आ जाएगा, Cu सॉलिड में। तो 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएंगे। ओवरऑल रिएक्शन क्या मिल जाएगी, Zn सॉलिड प्लस Cu2 पॉजिटिव एक्वस विल गिव Zn2 पॉजिटिव एक्वस प्लस Cu सॉलिड। ठीक है, तो देखो जिंक यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी कितनी है, 0, यहाँ पर कितनी है, पॉजिटिव 2 पॉजिटिव। इसका मतलब जिंक का यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, और ये 2 से कहाँ जा रही है, 0 पे, तो इसका यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन कॉपर का। ओके, अगर हम रिप्रेजेंटेशन की बात करें गैल्वेनिक सेल की, तो देखो एक टर्म याद रखनी है आपका, लोन, हालांकि आपको पता है ये। तो एल से होता है लेफ्ट, ओ से होता है ऑक्सीडेशन, ए से होता है एनोड, एन से होता है नेगेटिव। मीन्स लेफ्ट साइड क्या होगा, ऑक्सीडेशन किस पर, एनोड पर, जो क्या होता है नेगेटिव इन साइन। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब एनोड नेगेटिव होगा तो कैथोड क्या हो जाएगा, सिंपल पॉजिटिव। ओके, तो देखो जिंक सॉलिड किस में चेंज हो रहा है, Zn2 पॉजिटिव एक्वस में। ये 2 पैरेलल लाइन क्या होती है हमारी, सोल्ट ब्रिज। इसी तरह Cu2 पॉजिटिव एक्वस किस में चेंज हो जाएगा, Cu सॉलिड में। ठीक है, तो ये हमारा प्रेजेंटेशन होता है किसी भी सेल का। तो जो ऑक्सीडेशन होगा उसको हम इस साइड लिखेंगे, पैरेलल के दिस साइड हम किसको लिखेंगे, रिडक्शन टर्म को। तो इधर ऑक्सीडेशन टर्म, इधर रिडक्शन टर्म। तो ये एनोड हो जाएगा, ये हमारा कैथोड हो जाएगा। ओके, अगर हम इसको दूसरे तरीके से देखें तो ZnSO4 है यहाँ पर एक्वस सॉल्यूशन में, और पैरेलल फिर से ये क्या है हमारा, सोल्ट ब्रिज। इसी तरह CuSO4 Cu। तो यहाँ पर देखो ये ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, ये +2, इसका मतलब जिंक का यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। कॉपर 2 पॉजिटिव से किस में जा रहा है, 0 में, तो यहाँ पर क्या हो रहा है हमारा, रिडक्शन। यहाँ पर C1 C2 क्या है, मोलर कंसंट्रेशन, अगर गिवन है तो यहाँ पर ये मोलर कंसंट्रेशन हो जाती है एक्वस सॉल्यूशंस की। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन एनोड पर, राइट साइड रिडक्शन कैथोड पर। ठीक है, अब देखो हम एक बात और बताना चाह रहे हैं कि अगर हम गैसेस का या लिक्विड का इलेक्ट्रोड बनाना चाहे तो बन नहीं पाता है। ठीक है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, उस केस में हम इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज करते हैं, प्लेटिनम। तो प्लेटिनम को अगर हम यूज करें तो हम गैसेस का लिक्विड का इलेक्ट्रोड बना सकते हैं। अगर हम गैसेस हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन के केस में, तो उसका इलेक्ट्रोड क्या हो जाएगा, PtH2 गैस, जो किस में चेंज हो जाएगी, H+ एक्वस में। अगर इसको हम निकल के साथ कनेक्ट करते हैं, निकल के इलेक्ट्रोड निकल के साथ अगर हम इसे कनेक्ट कर दें तो हमारे पास इस तरह का एक सेल प्रेजेंटेशन आ जाएगा विद हाइड्रोजन। तो PtH2 किस में कन्वर्ट हो जाएगी, H+ एक्वस में। देन Na2 एक्वस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Na में। मतलब देखो यहाँ पर H2 का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, 0, ये +1 है, तो इसका यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो ये आ जाएगा हमारा एनोड साइड और ये हो जाएगा हमारा कैथोड साइड। ठीक है, अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो हमारे पास ये सेल प्रेजेंटेशन गिवन है, इसकी हमें हाफ सेल रिएक्शन लिखनी है। ठीक है, तो देखो Ag किस में जा रहा है, पॉजिटिव में, मतलब इसका यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। 0 से +1 ऑक्सीडेशन स्टेट हो रही है, और यहाँ +2 से 0, इसका मतलब इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन किसका, कॉपर का। तो सिल्वर के लिए हम सिंपल एनोड पे जाएगा सिल्वर, क्योंकि लेफ्ट साइड है, तो सिल्वर 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। अब देखो यहाँ पर कॉपर कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन कैथोड पर। तो यहाँ पर भी हमें कितने इलेक्ट्रॉन करने पड़ेंगे, 2, इसलिए हमें इसको किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 2 से। तो जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएंगे, और फाइनल जो ओवरऑल रिएक्शन है हमारे पास क्या आ जाएगी, 2Ag प्लस Cu2 पॉजिटिव गिव 2Ag पॉजिटिव प्लस Cu। ओके, तो हमेशा ध्यान रखना है इलेक्ट्रॉन हमें हमेशा बैलेंस करने हैं। ठीक है, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में भी और रिडक्शन हाफ रिएक्शन में। ठीक है, ताकि दोनों कैंसिल आउट हो जाए, हमारे पास क्या आ जाए, ओवरऑल रिएक्शन। फाइन, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसको हम E से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, बेसिकली अगर कोई मेटल इलेक्ट्रोड अपने ही आयनिक सॉल्यूशन में सस्पेंडेड है तो वहाँ पर क्या होता है, एक चार्ज सेपरेशन डेवलप हो जाता है बाय लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो वहाँ पर क्या होगा कि एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाएगा बिटवीन मेटल इलेक्ट्रोड एंड इट्स आयनिक सॉल्यूशन। तो इसे ही हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड इट्स ऑन आयनिक सॉल्यूशन। ठीक है, या टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रोड टू लॉस और गेन इलेक्ट्रॉन व्हेन इट इज इन कांटेक्ट विद
इट्स ओन आयनिक सॉल्यूशन। तो ये टेंडेंसी है मेटल इलेक्ट्रोड की लॉस और गेन करने के इलेक्ट्रॉन, कब? जब वो अपने आयनिक सॉल्यूशन में क्या हो, सस्पेंडेड हो। तो सिंपल सी बात है, अगर हम बात करेंगे मेटल इलेक्ट्रोड की, तो वहाँ पर दो टेंडेंसी, या तो इलेक्ट्रॉन ये लूज करेगा या फिर ये गेन करेगा। तो अगर लूज कर रहा है तो वहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, और अगर गेन करेगा सॉल्यूशन से तो ये क्या हो जाएगा, रिडक्शन। तो हमेशा ध्यान रखें, जब हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करते हैं तो ऑक्सीडेशन को हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और रिडक्शन को हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल। ओके। अब इसको ही अगर हम स्टैंडर्ड कंडीशन में रख दें, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की टर्म में पढ़ें, इसका मतलब यहाँ जो कंसंट्रेशन हो क्या हो जाए, 1 मोलर। प्रेशर क्या हो जाए अगर गैस है तो 1 atm, टेम्परेचर है तो 298 केल्विन या 25 डिग्री सेल्सियस। ये स्टैंडर्ड कंडीशंस हो जाएंगी हमारी। तो यहाँ पर ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, ई नोट। मतलब यहाँ ई को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, अब ई नोट से, स्टैंडर्ड वैल्यू से। तो हमारा जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है ये क्या कहलाएगा, हमारा स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इसको हम बोलते हैं एसओपी। इसी तरह जो रिडक्शन पोटेंशियल है ये क्या कहलाएगा, हमारा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, एसआरपी। ओके। तो जो हमारा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ये हमेशा किसके इक्वल रहना है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के। अब यहाँ पे समझो एक बात, देखो जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है या जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, इसको हम हमेशा किस में कैलकुलेट करते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल की टर्म में या स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की टर्म में। ओके, ये हमेशा फिक्स रहेगा, इसे याद रखना है अच्छे से। ठीक है, तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है उसको हम किस में कैलकुलेट करते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल की टर्म में। अगर कहने का मतलब ये है कि अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो हमें ऑक्सीडेशन की टर्म को भी किस में रखना है, रिडक्शन की टर्म में। ठीक है, तो अगर एसओपी गिवन है, मतलब स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन है, देन हम क्या करेंगे, साइन को रिवर्स कर देंगे। ठीक है, तो साइन को रिवर्स करके किसके इक्वल हो जाएगा, रिडक्शन पोटेंशियल के, तो माइनस एसओपी हो जाएगा। ठीक है, तो कभी भी न्यूमेरिकल में आप देखें कि अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है किसी भी इलेक्ट्रोड का तो उसको हमें किस में रखना है, रिडक्शन पोटेंशियल की टर्म में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ईएमएफ ऑफ सेल, इलेक्ट्रोमोटिक फोर्स या सेल पोटेंशियल भी बोलते हैं इसको हम। तो ये क्या होता है, इफ नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द करंट, फ्रॉम द सेल, सॉरी। तो जब सेल वर्क नहीं करता है, मतलब जब कोई करंट फ्लो नहीं होता है सेल में, तो वहाँ जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या फिर सेल पोटेंशियल। ठीक है, इसको कैलकुलेट करने का बहुत सिंपल फॉर्मूला है, ई सेल इजगल टू होता है, इसे हम ई सेल से रिप्रेजेंट करते हैं, ई आर माइनस ई एल, राइट माइनस लेफ्ट। ठीक है, या इसको हम लिख सकते हैं ई कैथोड माइनस ई एनोड। यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो हमको किसकी टर्म में रखने हैं, रिडक्शन पोटेंशियल की टर्म में। तो देखो अगर हम डेनियल सेल की बात करें तो वहाँ पर कैथोड पे क्या है हमारे, कॉपर, और एनोड पे क्या है हमारा, जिंक। ठीक है, तो ई सेल क्या हो जाएगा, ई Cu2 पॉजिटिव चेंजेस टू कॉपर माइनस ई Zn चेंजेस टू Zn2 पॉजिटिव। ठीक है, अब देखो अगर हम यहाँ पर देखें, देखो ये तो ऑलरेडी रिडक्शन की टर्म में है ना, रिडक्शन की टर्म में है, Cu2 पॉजिटिव से Cu, ये किस टर्म में है, ऑक्सीडेशन, क्योंकि डेनियल सेल में इसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन। लेकिन जब हम फॉर्मूले में ई सेल में रखेंगे इसे, मतलब जब हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की टर्म में इसे रखेंगे तो इसको हम किसकी टर्म में रखेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल की टर्म में। तो ये हमारा चेंज हो जाएगा, ये अब क्या हो जाएगा, ई Zn2 पॉजिटिव चेंजेस टू Zn। तो इसको हमने किस टर्म में रखा है, रिडक्शन पोटेंशियल की टर्म में। तो ये याद रखना, अगर ऑक्सीडेशन की टर्म में गिवन है तो उसे हमें किस में कन्वर्ट करना है, रिडक्शन पोटेंशियल की टर्म में। ओके, अगर हम स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल की बात करें तो सिंपली ई नोट सेल हो जाएगा, ई नोट राइट माइनस ई नोट एल। तो ये हो जाएगा हमारा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो सिंपली इसी को ही हम इसमें कन्वर्ट कर देंगे, ई नोट सेल इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा ई नोट कॉपर, है ना, माइनस ई नोट Zn। यहाँ पर 1 मोलर कंसंट्रेशन हो जाएगी, वाई, बिकॉज स्टैंडर्ड कंडीशन हम रख रहे हैं। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। देखो ये हमें सेल प्रेजेंटेशन की गिवन है, Zn चेंजेस टू Zn2 पॉजिटिव एंड Ag पॉजिटिव चेंजेस टू Ag। यहाँ हमें क्या निकालना है, EMF निकालना है। देखो वैल्यूज गिवन है हमारे पास, इसका क्या हो रहा है, Zn2 चेंजेस इनटू Zn2 पॉजिटिव, इसकी वैल्यू है 0.76। इसी तरह Ag चेंजेस टू Ag पॉजिटिव, इसकी वैल्यू कितनी है, -080 वोल्ट। तो हमें ई सेल निकालना है, ई नोट सेल निकालना है। तो ई नोट सेल क्या होता है, ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। अब देखो यहाँ पर ये जो वैल्यू गिवन है ये हमें किस टर्म में गिवन है, ऑक्सीडेशन की टर्म में। देखो ये Zn से Zn2 पॉजिटिव हो रहा है ना, इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऐसी Ag से Ag पॉजिटिव, यहाँ भी ऑक्सीडेशन हो रहा है। लेकिन हमें किसकी टर्म में रखना है, किसकी टर्म में, रिडक्शन की टर्म में, मतलब रिडक्शन पोटेंशियल की टर्म में। तो इसलिए हम इनके साइन को क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे। मतलब ये तो हो जाएगा पॉजिटिव और ये हो जाएगा हमारा नेगेटिव। तो फाइनली इसको हम यहाँ पर रखेंगे तो माइनस ये हो जाएगा 0.80 माइनस -0.76, तो वैल्यू आ जाएगी 1.56 वोल्ट। क्लियर।
तो बस ये ध्यान रखना है, जहाँ ऑक्सीडेशन होगा उसको हमें रिडक्शन की टर्म में रख देना है, और अगर ऑलरेडी रिडक्शन की टर्म में गिवन है तो वहाँ हमें उसे कुछ करने की जरूरत नहीं, वो एज इट इज ही हमारी पुट हो जाएगी वैल्यू। लेकिन जहाँ ऑक्सीडेशन होगा उसको हमें किस में रखना है, रिडक्शन पोटेंशियल की टर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जिंक से कन्वर्ट हो रहा है, जिंक 2 पॉजिटिव में 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं। इसी तरह Fe 2 पॉजिटिव में 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं। ई नोट की वैल्यू हमें गिवन है 0.76 0.41 वोल्ट। तो यहाँ में क्या निकालना है, ई नोट सेल, तो हमें पता है कैथोड माइनस एनोड होता है, लेकिन देखो यहाँ पर दोनों का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। अब हमें ऑक्सीडेशन की टर्म में तो रखना नहीं है, ओके हमें किसकी टर्म में रखना है, रिडक्शन की टर्म में। इसका मतलब इनकी वैल्यू को हमको क्या करना पड़ेगा, रिवर्स। तो ये माइनस वैल्यू हो जाएगी, ये भी माइनस वैल्यू हो जाएगी। अब हमें देखना है कि कौन सा हमारा कैथोड है और कौन सा हमारा एनोड है। देखो ये वैल्यू ज़्यादा है, इसका मतलब ये जल्दी से क्या हो जाएगा, रिड्यूस। इसका मतलब ये हो जाएगा हमारा कैथोड और ये हो जाएगा हमारा एनोड। तो कैथोड के लिए वैल्यू इसको रखेंगे, एनोड के लिए इसकी वैल्यू रखेंगे, तो फाइनल वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 0.35 वोल्ट। समझ रहे हो बेटा, समझ रहे स्टूडेंट्स। तो हमें सिर्फ ये देखना है कि अगर ऑक्सीडेशन गिवन है तो उसका हमें रिडक्शन में कन्वर्जन करना है, ठीक है। अब देखो ई नोट सेल अगर ग्रेटर देन 0 है तो फिजिबल हो जाएगी रिएक्शन, स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। लेस देन 0 है तो नॉन फिजिबल, नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। और अगर 0 है तो वो इक्विलिब्रियम पे हो जाएगी। अगर हम डिफरेंस की बात करें ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस की, तो देखो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड व्हेन नो करंट इज फ्लोइंग इन सर्किट। तो जब कोई करंट फ्लो नहीं होता है तो वहाँ जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रोड्स का होता है हमारा ईएमएफ, और जब करंट फ्लो होता है तो वो होता है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। ईएमएफ क्या होता है, मैक्सिमम वोल्टेज होता है, ठीक है। मतलब जब सेल कोई वर्क नहीं कर रहा होता है तो वहाँ जो मैक्सिमम वोल्टेज होता है सेल का उसे हम क्या बोलते हैं, ईएमएफ। और ये जो होता है सेल पोटेंशियल डिफरेंस, ये लेस देन होता है मैक्सिमम वोल्टेज के। ईएमएफ को हम पोटेंशियोमीटर से कैलकुलेट करते हैं और इसको हम करते हैं सिंपल वोल्ट मीटर से। अगर ईएमएफ की बात करें तो किस किस पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स पर, किस तरफ के रिएक्टेंट्स हैं आपस में रिएक्ट हो रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन क्या है सॉल्यूशन की, और टेम्परेचर पे ही डिपेंड करता है, ओके। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एसएचई, जिसे बोलते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। देखो बेटा ये क्या है, अगर हम किसी सिंगल इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना चाहें तो हमें पता है हम नहीं निकाल सकते, क्योंकि सिंगल इलेक्ट्रोड का पॉसिबल ही नहीं है निकालना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्योंकि आप एलोन अगर हम बात करें सिर्फ हाफ सेल रिएक्शन को तो हम निकाल नहीं सकते, चाहे वो ऑक्सीडेशन हो चाहे रिडक्शन हो, तो उसके लिए हमें 2 इलेक्ट्रोड्स की जरूरत पड़ती है। तो अगर मैं ये कहने लग जाऊं कि आप हाफ सेल इलेक्ट्रोड का निकालो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, किसका, कॉपर का या जिंक का, तो हम कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, एसएचई। इसका यूज हम बेसिकली रिडक्शन पोटेंशियल निकालने में करते हैं इलेक्ट्रोड्स के लिए, मेटल्स के इलेक्ट्रोड्स के लिए, अलग अलग मेटल्स के अगर हमें निकालना है रिडक्शन पोटेंशियल। तो देखो ये क्या होता है, सिंपली ये सेटअप है इसका। यहाँ हमने H प्लस एक्वस सोल्यूशन लिया है 1 मोलर का, HCl हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर एक वायर होती है, प्लेटिनम वायर होती है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर हम H2 गैस पास करते हैं जिसका प्रेशर क्या होता है 1 बार, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम बबल करेंगे हाइड्रोजन को ओवर द प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, ठीक है, बबल हो जाएगा यहाँ पर हाइड्रोजन, तो यहाँ पर ये ओवर द प्लेटिनम हो जाएगा, ये बबलिंग हो जाएगी हाइड्रोजन की। तो बेसिकली यहाँ पर जो ई नोट होती है, जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का, वो क्या होता है, 0 होता है। ये ध्यान रखना है बस, ठीक है। अगर ये जो इलेक्ट्रोड है ये दोनों तरह का वर्क करता है, मतलब ये एनोड की तरह भी वर्क करेगा और कैथोड की तरह भी वर्क करेगा। तो अगर हम देखें कैथोड पर, तो देखो ये H प्लस है, एक इलेक्ट्रॉन लेके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस में, ठीक है। और एनोड इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, हाफ H2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, H प्लस एक्वस में, एक इलेक्ट्रॉन लूज करके, ठीक है। अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो सिंपली ये क्या हो जाएगा आपका H2, और ये हो जाएगा 2H पॉजिटिव, और ये हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह ये हो जाएगा 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू H2, एक मॉलिक्यूल H2 का हो जाएगा कन्वर्ट, ठीक है। प्रेजेंटेशन की बात करें तो ये प्रेजेंटेशन होता है SHC का, PT H2 H प्लस एक्वस, ठीक है, ये याद रखना है। तो जिसका भी हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है या रिडक्शन पोटेंशियल निकालना है, उसके साथ हम इसको क्या कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं सिंपली, क्योंकि इसका तो 0 है, तो दूसरे का हमारा क्या निकल जाएगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल, ओके। तो वर्किंग की हमने बताई आपको बात, जिसका निकालना है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सिंगल इलेक्ट्रोड के लिए, तो उसके साथ हम कनेक्ट कर देंगे इसको। तो देखो हमें कॉपर का निकालना है, तो इसके साथ हमने इसे कनेक्ट कर दिया। तो ई नोड सेल क्या होता है, वही कैथोड माइनस एनोड। अब देखो कैथोड पर हमारा क्या है, कॉपर, एनोड पर क्या है हमारा हाइड्रोजन, ये तो 0 हो जाएगी वैल्यू, इसका मतलब। और तो जो हमारी वैल्यू है ई कैथोड की, मतलब कॉपर की, ये कितनी आ जाएगी 0.34 वोल्ट। ये कैसा है, ये हमने निकाली है वोल्ट मीटर से, ठीक है। तो ये हमारी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू हो गई किसकी, कॉपर के लिए, या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोल लो या रिडक्शन पोटेंशियल बोल लीजिए अब, तो ये आ जाएगी वैल्यू। अब देखो पॉजिटिव वैल्यू है, इसका मतलब ये रिडक्शन को फेवर करेगी, ठीक है। इसका मतलब ये जो होगा कॉपर हमारा ये गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है,
ठीक है। इसी तरह अगर आपको जिंक का निकालना है तो जिंक के केस में भी हम इसे कनेक्ट करेंगे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से जिंक को, ठीक है। यहाँ पर कंसंट्रेशन 1 मोलर रहेंगी हमारी, तो अगेन हम यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ई नोट सेल इज इक्वल टू ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। तो ये राइट हमारा क्या है जिंक, लेफ्ट में हमारे फिर से क्या है हाइड्रोजन, तो ये दोबारा जीरो हो जाएगा। और हमारे पास जो वैल्यू आएगी रिडक्शन पोटेंशियल किसकी, जिंक की, वो क्या आ जाएगी -0.76। ये वैल्यू भी हमारी वोल्ट मीटर से आती है। तो ये आ गया हमारे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसका, जिंक का, -0.76 वोल्ट। अब देखो ये वैल्यू नेगेटिव में, इसका मतलब ये किसको फेवर करती है, ऑक्सीडेशन को। तो ये क्या है हमारा गुड रिड्यूसिंग एजेंट। ओके तो अगर आपको डेनियल सेल के लिए सेल पोटेंशियल निकालना है, उसका ईएमएफ निकालना है, तो सिंपली हमें पता है ई नोट सेल फॉर डेनियल सेल क्या हो जाएगा। देखो कैथोड पे क्या होता है, कॉपर रिडक्शन हो रहा है, एनोड पे हमारे पास क्या है जिंक, दोनों की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 0.34, कॉपर के लिए आ गई, जिंक के लिए क्या आ गई -0.76। इन वैल्यू को हम यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी 1.1 वोल्ट। ओके तो कौन मेटल आपकी ऑक्सीडाइज हो रही है, कौन मेटल आपकी रिड्यूस हो रही है, ये हम किससे पता करते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से, ठीक है। तो क्वेश्चन में तो आपको मिल जाएंगी वैल्यू इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, है ना। तो अगर हम एग्जांपल के फॉर्म में देखें तो जिंक जो होता है वो कॉपर सल्फेट से रिएक्ट कर सकता है सिंपली, है ना। और ये क्या बन जाएगा, जिंक सल्फेट और कॉपर डिस्प्लेस हो जाएगी। अगर हम कॉपर को जिंक सल्फेट से रिएक्ट कराएंगे तो यहाँ पर ये रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगी, क्योंकि हमें पता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का हम देखेंगे तो जिंक ज़्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर से, दैट्स वाई। तो ये सब हम किसके थ्रू देखते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के थ्रू, ठीक है। ये फैक्टर्स इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के जो इफेक्ट करते हैं, नेचर ऑफ मेटल, किस टाइप की मेटल है, सिल्वर की है या जिंक की है, कॉपर की है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, इसी तरह टेम्परेचर, ये फैक्टर्स हो जाएंगे। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है ये है नस्ट इक्वेशन फॉर ईएमएफ, ठीक है। अब देखो थोड़ा बेस हम क्लियर करते हैं अपना पिछला दोबारा से। देखो ई नोट सेल इज इक्वल टू क्या होता है, ई नोट आर माइनस ई नोट एल। देखो यहाँ पर हम स्टैंडर्ड वैल्यू कह रहे हैं, मतलब सेल पोटेंशियल हमारा यहाँ पर स्टैंडर्ड में है, मतलब यहाँ पर अगर हम कंसंट्रेशन की बात करें तो 1 मोलर है ना, प्रेशर अगर हम बात करें 1 बार है, टेम्परेचर 298 केल्विन है, तो ये वो कंडीशन है। लेकिन अगर हम इस तरह बात करें कि अगर हम सोल्यूशन की कंसंट्रेशन चेंज कर दें, मतलब हम 1 मोलर रखें ना, मतलब हमारे पास जो सोल्यूशन है उसके जो कंसंट्रेशन हो 1 मोलर ना हो, उस केस में अगर हमें सेल पोटेंशियल निकालना पड़े तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, नस्ट इक्वेशन। समझ में आई बात। तो ये स्टैंडर्ड मतलब जब 1 मोलर है, लेकिन अगर 1 मोलर कंसंट्रेशन नहीं है सॉल्यूशन की, तब तो हम क्या यूज़ करते हैं, नस्ट इक्वेशन, ठीक है। तो सेल पोटेंशियल इसके लिए जो फॉर्मूला होता है ये होता है ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ एल एन क्यू सी। आर की वैल्यू 8.314 हो जाएगी, टी हमारे पास है 298 केल्विन 25 डिग्री सेल्सियस, एफ ये होता है फेराडे, इसकी वैल्यू होती है 96500 कूलम पर मोल। 1 मोल इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है ये होता है, और एन होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, ठीक है, लॉस और गेन हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का, वो ये होता है हमारा एन। तो अगर हमें इसे लॉग में बदलना है एल को, तो हमें सिंपली इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 2.303 से, तो ये हमारा लॉग बेस 10 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखो सिंपल सी बात है, ये क्यूसी नहीं है, केसी है, ठीक है। यहाँ भी केसी है ये, ओके, और ये क्या है, क्यूसी। तो देखो ये रिएक्शन है हमारे पास, Zn प्लस Cu2 पॉजिटिव गिव Zn2 पॉजिटिव प्लस Cu। तो Zn का यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, कॉपर का यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। तो अगर ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में तो Kc क्या हो जाएगा, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, है ना। तो देखो प्रोडक्ट में Zn2 पॉजिटिव है और Cu सॉलिड है, इसी तरह ये Zn सॉलिड है और Cu2 पॉजिटिव है। तो देखो सॉलिड्स की तो हम कंसंट्रेशन की यूनिटी मान लेते हैं, मतलब इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, भाई इसको भी आप नेग्लेक्ट कर दो, इसको भी आप नेग्लेक्ट कर दो, सॉलिड में है। तो हमारे पास क्या बच जाएगा, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ Zn2 पॉजिटिव एक्वस सॉल्यूशन अपॉन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ एक्वस 2 पॉजिटिव, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट है, तो इसको हम लिख सकते हैं Kc क्या हो जाएगा हमारा, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। पर अगर कंडीशन इक्विलिब्रियम नहीं है तो वहाँ हम क्या यूज़ करते हैं, Qc, रिएक्शन क्यूशेंट, ठीक है। ये भी क्या होता है, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो ये चीज़ है यहाँ पर, ठीक है, समझ में आया। तो जब इक्विलिब्रियम है तो Kc, और अगर नहीं है तो Qc, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो अगर हम यहाँ पर लॉग में कन्वर्ट करें इसे, तो ई सेल इज इक्वल टू हो जाएगा ई नोट सेल माइनस 2.303 आर टी अपॉन एन एफ लॉग क्यू सी, ठीक है। अगर हम यहाँ पर आर की वैल्यू पुट कर दें, टी की 298 कर दें, एफ की 96500 पुट कर दें, तो फाइनल जो हमारे पास फॉर्मूला आएगा नस्ट इक्वेशन फॉर ई एम एफ, वो क्या हो जाएगा, ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग क्यू सी, ओके।
तो ये फॉर्मूला हमारा यूज होता है न्यूमेरिकल्स में नस्ट इक्वेशन के लिए। तो हम न्यूमेरिकल की बात कर भी रहे हैं, तो एक न्यूमेरिकल हमारे पास, रिप्रेजेंट द सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस, Mg सॉलिड प्लस 2Ag, ये इसकी मोलर कंसंट्रेशन है, गिव्स Mg2 पॉजिटिव, ये मोलर कंसंट्रेशन प्लस 2Ag सॉलिड। हमें इसका ई सेल निकालना है और साथ में इसको रिप्रेजेंट भी करना है। तो देखो इसका क्या हो रहा है, Mg का ऑक्सीडेशन हो रहा है, सिल्वर का क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो सिंपली Mg किस में चेंज हो रहा है, Mg2 पॉजिटिव में पैरेलल, देन Ag2 पॉजिटिव किस में कन्वर्ट हो रहा है, Ag में, इसका हो गया रिडक्शन। इन दोनों की देखो कंसंट्रेशन यहाँ गिवन है, ठीक है, तो ये तो रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। ई नोट सेल भी गिवन, अच्छा क्वेश्चन में ये भी ध्यान रखना है। तो ई सेल क्या होता है, ई नोट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन log QC। एन कितना हो जाएगा 2, क्यों, क्योंकि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं यहाँ पर 2। देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा +1, ऐसा नहीं है, लेकिन क्योंकि जब हम रिएक्शन बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे Ag में, है ना। तो यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2, या यहाँ पे देख लीजिए आप 2+ है ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे यहाँ पर। तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, ई नोट सेल गिवन है। अब देखो log QC क्या होता है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। अब प्रोडक्ट में Mg2 पॉजिटिव भी है और Ag सॉलिड भी है, तो Ag सॉलिड को तो हम नेग्लेक्ट कर देंगे, तो Mg2 पॉजिटिव आ जाएगा यहाँ पर। नीचे Mg सॉलिड में है पर ये किस में, एक्वस फॉर्म में, तो Ag पॉजिटिव स्क्वायर हो जाएगा, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ Ag स्क्वायर। स्क्वायर क्यों हो रहा है, हमेशा ध्यान रखना जो भी वैल्यू दी होगी साथ में कोफिशिएंट बोल सकते हैं, उनको हमें हमेशा पावर में रखना है, ठीक है, उनकी कंसंट्रेशन में पावर हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 3.17 माइनस 0.0। अब इसको हम जब कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी log, ये इसकी कंसंट्रेशन है Mg की, और ये किसकी हो गई, सिल्वर की, स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर क्योंकि 2 गिवन है यहाँ पर, ठीक है। तो जब हम इस सबको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास फाइनली आंसर क्या आ जाएगा, ई सेल इज इक्वल टू 2.96 वोल्ट। ओके, तो बस ये फॉर्मूला याद रखना है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन रखनी है, उनको डिवाइड करना है, log की वैल्यू आनी चाहिए हमें निकालनी, ठीक है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बेसिकली KCM बोलते हैं। तो देखो ये रिएक्शन है हमारे पास, Zn प्लस U2 पॉजिटिव, Zn2 पॉजिटिव प्लस Cu। देखो ये तो सॉलिड फॉर्म में है दोनों, तो इनको तो हम नेग्लेक्ट कर दें कंसंट्रेशन को। कंसंट्रेशन किसकी रहेगी, कॉपर की और जिंक की। अगर ये दोनों की कंसंट्रेशन सेम हो जाए तो ऐसी कंडीशन में ई सेल हमारा क्या हो जाएगा, 0। तो हम दोबारा से ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन log KC। तो जब ये 0 हो जाएगा तो ये इधर आके माइनस में आ जाएगा, ये माइनस है ही हमारे पास, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ई नोट सेल हो जाएगा 0.0591 अपॉन एन log KC। तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया, ये रिलेशन होता है हमारा KC और इसमें EMF, है ना, स्टैंडर्ड EMF या स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल में। तो log KC अगर निकालना है तो सिंपली इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे अपॉन 0.0591 हो जाएगा। तो ये दो फॉर्मूले आ जाएंगे हमारे, ठीक है। log KC निकालना है तो ये हो जाएगा, ई नोट सेल निकालना है तो ये हो जाएगा। ओके, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज गिव्स फ्री एनर्जी एंड सेल पोटेंशियल, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है डेल्टा जी, गिव्स फ्री एनर्जी होती है, ये होता है हमारा माइनस NF ई सेल, ठीक है। n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, F फैराडे हो जाएगा, ई सेल क्या है हमारा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो अगर हम स्टैंडर्ड कंडीशन में निकालें इसको तो ये हो जाएगा माइनस NF ई नोट सेल। KC की टर्म में रखेंगे तो डेल्टा जी होता है हमारा, डेल्टा जी नोट हो जाएगा माइनस 2.303 RT log KC, ठीक है। अब देखो अगर हमें डेल्टा जी नोट निकालना है, गिव्स फ्री एनर्जी निकालनी है ना, तो यहाँ पर कई बार ई नोट सेल या तो डायरेक्ट गिवन होता है या फिर हमें इसे निकालना पड़ता है। कैसे, ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड, वो वैल्यू हमें गिवन होती है न्यूमेरिकल्स में, ठीक है। तो आज के टॉपिक्स थे हमने कवर किए हैं, इन्हें अच्छे से आप स्टडी करें, बुक की हेल्प लें, ठीक है। न्यूमेरिकल करने की कोशिश करें बेस्ड ऑन नस्ट इक्वेशन, है ना, EMF ई नोट सेल कैसे निकालेंगे उसके बेस पे न्यूमेरिकल करें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।